आज के दिन की शुरुआत थोड़ी-सी लेट हो रही है एंड अभी मैं फ्रेशन अप होकर आ गई हूँ एंड साथ में मैंने अपने ओट्स बनने को रख दिए थे। सो नाउ आई एम ईटिंग दैट विद सम फ्रूट्स। तो आज के दिन की शुरुआत लेट क्यों हुई, तो उसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक दिन पीछे। पिछले दिन मैं कर रही थी लाइव स्टडी सेशन एंड शाम के टाइम मेरी तबीयत होने लगी ख़राब। मुझे इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी एंड बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लाइक जैसे जब आप बीमार होते हो उस टाइप से फीलिंग हो रही थी। बट अभी मेरा स्टडी स्लॉट बचा था तो मैंने सोचा चलो पढ़ ही लेते हैं, कंप्लीट करके फिर ही उठेंगे। तो मैंने कंप्लीट किया अपना सेशन 8 बजे तक एंड उसके बाद मैं उठी थी। बट उसके बाद इतनी बुरी हालत हुई। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी दवाई वगैरह ली एंड फिर मैं सो गई थी। सुबह उठ गई टाइम से ही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं उठकर, मतलब नींद से तो उठ गई 8 बजे, लेकिन उसके बाद मैं इतना ओवर थिंक करने लग गई। एंड ओवर थिंक इस चीज़ का दैट आई स्टार्टेड फीलिंग लोनली एंड बस इसी पे ओवर थिंक होने लग गया। ओवर थिंकिंग भी ना बहुत टाइप की होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट, जो आपको लगता है कि आप अकेले हो गए हो, कोई नहीं है पूछने वाला एंड ऑल दैट। एक चीज़ कहूँगी कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये सबके साथ होती हैं। बस अपने ऊपर वर्क करके आप इतना कर सकते हो कि इसके टाइम पीरियड को रिड्यूस कर सकते हो। लाइक अर्लियर अगर मुझे 2-3 दिन लगते थे इसको ओवरकम करने में, नाउ 1-2 आवर्स के बाद ही मैं ठीक हो जाती हूँ। तो वैसा ही हुआ। तो उसके बाद 8 बजे 9 बजे तो मैं उठ गई थी नींद से, लेकिन बेड से उठी मैं कोई 12 बजे जाकर। लेकिन फिर उठते ही मैंने कहा कि अभी भी दिन पूरा बचा हुआ है, क्यों ऐसा सोचना कि दिन ख़राब हो चुका है। एक और चीज़, हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे फ़ील करते हैं, हम अपने आप को ऐसा फ़ील करवाते हैं जैसे रेस में दौड़ रहे हैं एंड सब कुछ भाग रहा है तेज़-तेज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन मैं लेट उठी या फिर जिस दिन अभी मेरा टाइम हो गया पढ़ने का बट मैं पढ़ने नहीं बैठी, तो मैं सोचती, मतलब फिर मैं जो भी काम करूँगी ना अपने, मैं इतने ज़्यादा तेज़-तेज़ करूँगी, तेज़ी से भागना, तेज़ी से ये करना, अपनी बुक सेटअप की एंड जो काम कर रहे होते हैं ना उसका कुछ खबर ही नहीं होती कि हमने क्या काम कर लिया। तो फिर इसी दिन मैंने सुबह रियलाइज़ किया कि यार मैं क्यों दौड़ रही हूँ। लेट हो गया अगर तो कोई बात नहीं, पूरा दिन बचा है ना, दौड़ कर क्या मिलेगा। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम जिस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं ना, हम उस मोमेंट को जीते ही नहीं है खुल के। लाइक मैंने क्या क्या काम कर लिया मुझे खुद याद ही नहीं। मैं नीचे से किचन से जाकर ये ले आई, पानी भर के ले आई और खाना खा लिया, बट मेरे को बाद में रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने खाना खा लिया, क्योंकि हम उस मोमेंट को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते हैं, फील ही नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ना मैं जितना भी चीज़ें कर रही थी ना, मैंने सोचा कि मेरे को कॉन्शियसली वो चीज़ें करनी है। मैं स्टार्ट कर दिया मैंने इनटू द मोमेंट रहकर वो चीज़ करना। लाइक अगर मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ ना, तो मैं अपनी ब्रीदिंग को भी फील कर रही हूँ। एंड होता क्या है ना कि ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो आपको इसको अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी 2 दिनों से अपने आप को करवा रही हूँ कि जिस मोमेंट में मैं हूँ मुझे उस मोमेंट को खुल के जीना है, फ़ील करके जीना है। एंड उससे आप एक चीज़ नोटिस करना कि आप बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करोगे। आपकी नर्व्स जो होंगी वो एक कंट्रोल में होंगी, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा एंड सच्ची बहुत अच्छा फ़ील होगा। करके देखना एक बार। जैसे मैं आज सुबह भी जब उठी, तो मैंने उठते ही सबसे पहले हनुमान चालीसा जब पढ़ी ना, तो पूरी फ़ील के साथ पढ़ी एंड पूरा, जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जो भी क्लॉक है उसकी टिकिंग की आवाज़ आ रही है तो मैं वो भी सुन रही हूँ एंड उसको भी फ़ील कर रही हूँ। तो ये चीज़ करके देखना। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्चुअली मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप आईपैड पे पेपर रख कर क्यों लिखते हो। जैसे देख लो आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो बेसिकली मेरे को ना ओवर स्वेटिंग होती है हैंड्स में और फीट में, बाकी कहीं नहीं, बस ये 2 पॉइंट्स पे। एंड कि बचपन से ही है, डॉक्टर को भी दिखाया है बट ज़्यादा इसका कुछ प्रॉपर इलाज भी नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि विटामिन लो, मेडिसिन लो, ये वो, बट इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो बस मेरे को वही ज़्यादा होता है। तो अब मेरी ये बचपन से ही आदत है कि जब लिख रहे हो तो नीचे पेपर, क्लॉथ या फिर हैंकी रख के लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ शीट ही गीली हो जाती है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये आदत पड़ चुकी है। जैसे मेरे पेपर्स भी जब होते थे ना, तो मैं शीट नीचे हैंकी रख कर ही लिखती हूँ। एग्ज़ाम्स में हैंकी लेना तो मेरा मैंडेटरी है। चलो ये तो हो गई बात जो हुई। उसके बाद मैं आपको कह रही थी कि जिस भी मोमेंट में आप हो ना उसको कॉन्शियसली जियो, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी हमारे पास है प्रेजेंट है। कल का हमें कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। हम कल की दौड़ में आज को इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि जो चीज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उसको एंजॉय करके तो करें। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जैसे मेरा स्टडी स्लॉट्स हो जाते हैं ना, तो ब्रेक टाइम में मैं अपने बर्तन वगैरह खुद ही धोती हूँ। मैं अगर सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था तो वहीं पे बर्तन रख देती हूँ अपने ऊपर ही एंड फिर ब्रेक टाइम में नीचे जाकर खुद ही वॉश करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक एक्टिविटी हो जाती है। सेकेंडली अपने छोटे मोटे काम तो खुद करते ही रहने चाहिए। बाकी तो हम घर में और क्या ही कर रहे हैं, बाकी सब तो मम्मा ही करके देते हैं। तो
ये मेरी हैबिट है, अभी काफ़ी कोई 1-2 महीने हो गए हैं जिससे जब से मैं कॉन्टीन्यूसली ऐसा कर रही हूँ कि अपने बर्तन जो भी छोटे मोटे काम है खुद से करना। उसके बाद आते हैं स्टडीज़ पे। तो स्टडीज़ मैं कैसे कर रही हूँ अभी, आपको पहले भी मैंने बताया, जैसे मैं स्लॉट्स में स्टडी करती हूँ, 90 मिनट सेशन, 10 मिनट्स ब्रेक एंड टाइमर लगाया है। जैसे अभी इस टाइम पे मैंने 5 घंटे लगभग स्टडी कर ली है। जिस टाइम पे आप ब्रेक लेते हो ना, उस टाइम पे भी ट्राई करो कि टाइमर लगा कर ही ब्रेक लो, अदरवाइज़ वो ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। जैसे मुझे 50 मिनट्स ब्रेक लेनी है तो मैं 15 मिनट्स का टाइमर लगा कर ही जाऊँगी। ये हुई दूसरी बात। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे मैं सीख रही हूँ टाइपिंग। तो एज़ अ स्किल कह सकते हो, एंड सेकेंडली बहुत सी जॉब्स होती हैं जिसमें टाइपिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एज़ अ स्किल सीखा जाए। मेरे को ज़ीरो टाइपिंग आती है, बट अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। रोज़ का कोई 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स मैक्सिमम कर लेती हूँ। ये सब किया, उसके बाद लैपटॉप में कुछ नोट्स थे मेरे पिछले, उनको मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड दिन जो था वो लेट शुरू हुआ था ना, तो पहले तो सोचा था कि अपने टारगेट्स पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगी आज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बस वही वाली बात कि क्यों हम दौड़ लगा रहे हैं। एक, अगर आपको आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है एंड टाइम भी हो गया, बिकॉज़ रोज़ मैं अपनी स्टडीज़ को 8 बजे तक वाइंड अप कर देती थी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सुबह 8 बजे से शुरू की, रात को 8 बजे तक वाइंड अप करके बाकी सिर्फ मी टाइम। लेकिन आज दिन लेट शुरू हुआ तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार इतना ही रखते हैं, कोई बात नहीं, अगर 7 घंटे भी पढ़ा है तो वो कम तो नहीं है, तो 7 घंटे ही पढ़ते हैं। उसके बाद अपना मी टाइम करके नेक्स्ट डे जो है प्रॉपर टाइम से उठेंगे, वरना आज अगर लेट किया तो दिन को भी लेट जाएगा। तो इसलिए मैंने बस रात को थोड़ा सा स्लॉट रखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो मैंने रात को किया था। मैक्सिमम मैंने अपनी 7 बजे तक स्टडीज़ कर दी थी, एंड उसके बाद रात को थोड़ी देर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, एंड उसके बाद फिर मैंने वाइंड अप कर दी स्टडीज़। तो हम जिस भी मोमेंट में है ना, हमें उसको अच्छे से जीना चाहिए एंड टेंशन नहीं लेनी चाहिए कल की, एंड एक तरह से रेस में नहीं दौड़ना चाहिए। लाइक रिलैक्स होकर करना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। रेस्ट, गॉड विल सी टू इट। बाय बाय।